हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने कहा है कि सरकार सभी को न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े 2026 के नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। शशि थरूर ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति और सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूत आवाज बताया है। थरूर ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनके रुख को मीडिया ने भले ही प्रो बीजेपी के तौर पर देखा हो, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा प्रो सरकार या प्रो इंडिया के नजरिए से ही देखा है। अजित पवार की मौत से जुड़े बारामती विमान हादसे की जांच अब सीआईडी को सौंपी गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे जिले के बारामती में दर्ज आकस्मिक मौत मामले में सीआईडी जांच के आदेश जारी किए हैं। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिससे बिना अतिरिक्त डेटा साझा किए उम्र का सत्यापन किया जा सकेगा। आईटी सचिव एस कृष्णन के अनुसार यह सुविधा डीपीडीपी एक्ट के तहत बच्चों को अनुचित ऑनलाइन कंटेंट और उत्पादों से बचाने में मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी नियमों पर रोक लगाई। वहीं कहा गया कि वंचित वर्गों को संरक्षण संविधान के ऐतिहासिक उत्पीड़न खत्म करने के वादे से जुड़ा है। इन नियमों की प्रेरणा रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका से मिली थी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अजित पवार के उत्तराधिकारी को लेकर हो रही चर्चाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तराधिकारी की बात करना अमानवीय है और जो भी इस मुद्दे को उठा रहा है, चाहे वह मंत्री हो या विधायक, उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक विरोधी अभियानों के तेज होने के बीच इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। प्रशासन के अनुसार किश्तवाड़ के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, खासकर ऊपरी क्षेत्रों में जहां आतंकियों के एक समूह के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। बताया गया है कि एक यात्री को विमान के अंदर बम होने का दावा करने वाली एक हस्तलिखित पर्ची मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में गमोसा न पहनकर पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को अपने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने का भी आरोप लगाया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने निजी कंपनियों को शामिल करने की कोशिश पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार इस परियोजना को जबरन आगे बढ़ा रही है, जबकि इसके भयानक पर्यावरणीय प्रभाव होने के बढ़ते सबूत सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी एक विचारधारा है जिसे नफरत की सोच मिटा नहीं सकी। उन्होंने कहा कि गांधी ने देश को सिखाया कि सत्य की ताकत सत्ता की ताकत से बड़ी होती है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपिता की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें मिलकर काम करने और बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति, मनरेगा बहाली आंदोलन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतिम चरण में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत के तेल स्रोतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को लेकर जानकारी दी है। सीईए वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक लीबिया, मिस्र, ब्राजील, अमेरिका और ब्रुनेई से कच्चे तेल का आयात काफी हद तक बढ़ा है। प्रधानमंत्री के संभावित इजरायल दौरे से पहले भारत ने अब अरब देशीय मंत्रियों की मेजबानी कर कूटनीतिक संतुलन साधा। बैठक में गाजा पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका और इजरायल व अरब देशों के साथ बोर्ड ऑफ पीस आमंत्रण पर चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व फेडरल रिजर्व गवर्नर केविन वॉर्स को अगला फेड चेयर नियुक्त करने का ऐलान किया है।
वॉर्स मई में मौजूदा चेयर जेरोम पावेल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह संभालेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन दौरे के तहत शंघाई पहुंचे हैं, जहां उनका उद्देश्य यूके के लिए व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि स्टारमर अपने साथ 50 से अधिक कारोबारी नेताओं को लेकर गए हैं, जो पिछले 8 वर्षों में किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पहला चीन दौरा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बहुध्रुवीयता को समर्थन देने की जरूरत पर जोर देते हुए भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का हवाला दिया है। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले 1 फरवरी तक रोकने पर सहमति जताई है। वहीं रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता का अगला दौर 1 फरवरी 2026 को अबू धाबी में होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व के नए चेयर पद के लिए नामित उम्मीदवार का ऐलान 30 जनवरी को किया जाएगा। पिछले 1 साल से ट्रंप लगातार मौजूदा फेड चेयर जेरोम पावेल को तीखे हमले कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल मई में समाप्त होने वाला है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने तेल उद्योग सुधार कानून पर हस्ताक्षर कर राज्य नियंत्रण में ढील दी, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। यह फैसला संसद की मंजूरी के बाद लिया गया, जो राजधानी में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई के 1 महीने के भीतर आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि इस निमंत्रण पर अभी तक मॉस्को को कीव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध को और बढ़ाते हुए कनाडा को अमेरिका में बेचे जाने वाले विमानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह आयात शुल्क कब लागू किया जाएगा, जबकि कनाडा पहले ही चीन के साथ सामान आयात को लेकर एक समझौता कर चुका है। मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों द्वारा मारे गए नर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तेजक बताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। ट्रंप ने जारी वीडियो का हवाला करते हुए कहा, पीड़ित आईसीई अधिकारी के सामने चिल्लाता और थूकता नजर आया था। वित्त वर्ष 2025 में गूगल इंडिया का मुनाफा लगभग स्थिर रहा और यह 1437 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि कंपनी की आय में 3.2% की गिरावट के साथ यह 5340 करोड़ रह गई। 1 साल पहले गूगल इंडिया ने करीब 1425 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।